तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएस शिक्षा यात्रा में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था एमसीक्यू और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो अति लघु उत्तरीय में देखते हैं। सबसे पहले मेरा क्या है कि कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था। ठीक है, तो पहला का जो आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। दूसरा देखते हैं कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि प्रत्येक जीव का शारीरिक शरीर कोशिकाओं का बना होता है और इसलिए कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो है कहाँ पाई जाती है, तो देखिए तीसरा नंबर का आंसर होगा कि पादप कोशिका चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है, उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन पर देखिए, कहता है कि कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल हैं। तो कौन सा कोशिकांग जो है सक्रिय श्वसन स्थल है, इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों हम पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है पांचवा, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो देखते हैं यहाँ पर कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। दोस्त, अगर ये अचानक से फट जाए, तो किसी कारणवश अगर ये फट जाए तो अपने आसपास के सभी कोशिकाओं को समाप्त कर देता है, साफ कर देता है गलाकर। ठीक है, इसके आता है छठा कोशिका, कहता है कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। ठीक है, तो कोशिका के अंदर जो है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो देखिए यहाँ राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कहाँ होता है, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब सातवां आता है, सातवां कि लवक कहाँ पाए जाते हैं। तो लवक जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, लवक जो है पादप कोशिका में पाए जाते हैं। आठवां कहता है कि कोशिका के किन्हीं दो अंगकों के नाम लिखें जिनमें डीएनए पाए जाते हैं। ठीक, कोशिका के दो अंग, पहला देखिए देखते हैं यहाँ पे, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें डीएनए अंग पाए जाते हैं और दूसरा है लवक। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप लिख सकते हैं। नौ का है क्या, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है। तो भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है, तो देखते हैं, कहता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको पावर हाउस भी कहते हैं, आपको बता चुके हैं। 10 नंबर है कि कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है। तो इन दोनों में मूल अंतर क्या है, तो देखते हैं, कहता है क्या कि कोशिका भित्ति कड़ी एवं निर्जीव होती है जबकि कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य एवं सजीव होती है। ठीक है, तो यही अंतर है। समझ में आ गया। अब देख कहते हैं क्या, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। ठीक है, तो चयनात्मक परागम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका झिल्ली के द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सब पदार्थ नहीं, अतः इसे चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। मतलब ये किसी पदार्थ को अंदर बाहर नहीं, उसके लिए क्या सिलेक्ट करके रख रखा है, एक तरह से समझ लीजिए कि। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर क्या आते हैं क्या कहता है, क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर कहता है गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है। तो गोल्जी उपकरण जो है कहाँ पाया जाता है, तो गोल्जी उपकरण जो है यहाँ देखिए कहता है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में। अब 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ल्यूकोप्लास्ट का कार्य क्या है। ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है। ठीक है, तो 14 नंबर का देखिए यहाँ पर आपको कार्य दिखाते हैं। यह खाद्य संचय यानी भोज्य पदार्थ का जो संचय करता है, ठीक है, इकट्ठा करके रखता है, इसका काम क्या हुआ, खाद्य संचय करने का कार्य है इसका। ठीक है, 15 नंबर है अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 2 प्रकार की होती है। देखिए दिख रहा है 2 प्रकार की होती है। पहला होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और दूसरा होता है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, और 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कहता है कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक है। तो कौन सी कोशिकीय रचना जो है वह जीन वाहक है, तो गुणसूत्र जो है वह जीन वाहक है। क्या है, गुणसूत्र है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्रोमेटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह
दिखाई पड़ते हैं। तो क्रोमेटिन धागे जो हैं वह क्रोमोसोम की तरह कब दिखाई देते हैं? तो यह कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आता है 18 नंबर, जीन किसे कहते हैं? ठीक है, तो जीन किसे कहते हैं? तो जीन का जो होगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है इसलिए छोटा छोटा आंसर इसका होगा। अब देखिए कहता है क्या, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? तो क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है, चलिए देखते हैं। क्रोमोसोम का निर्माण जो है वह पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमेटिड से होता है। किससे होता है? पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमेटिड से होता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रिका पाया जाता है कोशिका के केंद्रक के मध्य गोलाकार आकार को ही क्या कहते हैं? केंद्रिका। गोलाकार जो है केंद्रिका होता है। ठीक है, गोलाकार आकार जो होता है क्या होता है? केंद्रिका होता है। ठीक, अब 21 नंबर देखते हैं, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो किस प्रकार की कोशिका में? तो कोशिका केंद्रक नहीं होगा, इसका मतलब अपूर्ण होगा, तो क्या होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब आता है 22 नंबर, कहता है कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो वह हो जाएगा विसरण क्रिया। किसके द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना? तो एस्टोमाटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एस्टोमाटा के द्वारा होता है। 24 नंबर क्या कहता है कि पौधों में मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? तो किस क्रिया का उपयोग होता है? 24 का आंसर हो जाएगा हमारा परासरण के द्वारा। ठीक है, 25 नंबर पर आते हैं, कहता है जीवों का शरीर किससे बना होता है? तो आप सभी जानते हैं कि जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है। ठीक है, इसका अब देखते हैं 26 में कहता है बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका के से किस क्रिया द्वारा होता है? कहता है बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया के द्वारा होता है? ठीक है, 26 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका विभाजन के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं 27 नंबर, कहता है एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दें जो अपना आकार बदलती रहती है। तो वह हो जाता है अमीबा, जो कि एक कोशिकीय जीव है दोस्तों, और इसका आकार सीमित नहीं होता है, आकार हमेशा बदलते रहती है। ठीक है, अब आता है 28 नंबर क्वेश्चन की जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? तो जीवों का शरीर की कोशिका किस पर निर्भर करती है? तो कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। समझ में आ गया? आकार पर निर्भर करती है। 29 नंबर देखिए, कहता है 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कहता है कि केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था? ठीक है, तो केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में बताए थे। ठीक है, कब बताए थे? 1831 ईस्वी में बताए थे। 30 नंबर क्वेश्चन, यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? ठीक है, तो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही नया कोशिका का निर्माण होता है, किसने बताया था? तो यह जो है बिरचो ने बताया था। कब बताया था? तो 1855 ईस्वी में बताया था। ठीक है, अब आते हैं हम 31 नंबर पर, कहता है कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम 32 नंबर पर, कहता है क्या कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? तो कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? तो इसका आंसर सही आंसर होगा सेलुलोज के कारण होता है। ठीक है, अब आते हैं आगे, कहता है क्या झिल्ली युक्त कोशिकांग किस कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है किस कोशिका में होता है? तो यह हो जाता है हमारा किसमें? तो यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। किसमें होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। ठीक है, अब आते हैं हम कहाँ? तो अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है? अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है? तो आपको पहले ही बता चुके हैं यह कि दो प्रकार की होती है। एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, दूसरा होता है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गुच्छे में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? गुच्छे में पाए जाने वाले राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? तो पहली राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पहली राइबोसोम कहते हैं।
ठीक है। अब आता है पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं। तो पादप कोशिका में जो है गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। क्या कहते हैं इसको, तो कहते हैं इसको क्या, डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कोशिका की रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। तो कोशिका की रसधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्या, कि टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि लिखा हुआ है 38 नंबर में क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा कि केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है। किन छिद्रों के द्वारा होता है, तो यहाँ पर है कि केंद्रक छिद्र के द्वारा होता है, ठीक है, केंद्रक छिद्र के द्वारा होता है। 39 नंबर में कहता है क्या, कहता है क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाई जाती है। तो क्रोमेटिन जालिका जो है वह केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है, इसका आंसर यही होगा, ठीक। अब देखते हैं दोस्त क्या, कि 40 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं। कहता है कि आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, ठीक है। तो आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो केंद्रिका में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, केंद्रिका में होता है। अब कहता है क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित होते हैं। तो किस स्थान पर संयोजित होते हैं, तो सेंट्रोमियर के द्वारा संयोजित होते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर एक पतला सा छोटा सा भाग रहता है, वहीं पे संयोजित होते हैं, ठीक। 42 नंबर क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, तो शीर्ष भाग को कहते हैं टोलोमियर। क्या कहते हैं, टोलोमियर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्या कहता है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो सभी जानते हैं 46 या फिर 23 जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है। तो किसी कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है, तो उसके आकार के अनुरूप होती है। किसके, तो शरीर के यानी कार्य के अनुरूप होती है, ठीक है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है कहाँ पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका के द्रव्य में यानी कि जीव द्रव्य में जो है कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है, ठीक है। 46 नंबर कहता है रंगहीन या श्वेत प्लेस्टिड को क्या कहते हैं। तो श्वेत प्लेस्टिड को क्या बोलते हैं, अवर्णी लवक। क्या कहते हैं, अवर्णी लवक। और जो है रंगीन प्लेस्टिड को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वर्णी लवक। अब 47 नंबर कहता है गोल्जी उपकरण में पाए जाने वाले चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समानांतर नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। 47 नंबर क्या कहते हैं हम, सिस्टर्नी कहते हैं। 48 नंबर कहता है क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है। तो तरल युक्त गुहा को जो है क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं एस्टोमा। क्या कहते हैं, एस्टोमा कहते हैं, ठीक। 49 नंबर कहता है किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है, ठीक है। तो वायरस में जो है सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है, तो किस में होता है, तो झिल्ली युक्त कोशिकाओं के अभाव में, ठीक है, वायरस का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है। अब कहता है फूलों में विभिन्न रंग आदान प्रदान करने वाले प्लेस्टिड को क्या कहते हैं। तो अभी ही बताए थे रंगीन प्लेस्टिड किसको, वर्णी लवक को कहते हैं, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और समय भी ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ। जय हिंद, जय भारत।